Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 101. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 101 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 101 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 101 टॉक अबाउट वैकेशन ऑफ सीट्स। आर्टिकल 101 में पार्लियामेंट के सीट्स में वैकेंसी पर चर्चा की गई है कि आखिर किन किन केसेस में राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स वैकेंट हो सकती हैं। आर्टिकल 101 क्लॉज फर्स्ट, नो पर्सन shall be a member of both houses of parliament and provision shall be made by parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और पार्लियामेंट द्वारा किसी एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट के दोनों सदनों का सदस्य चुने गए व्यक्ति द्वारा वैकेशन यानी अवकाश के लिए पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी सदस्य पार्लियामेंट के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है राज्यसभा या लोकसभा में से, लेकिन दोनों राज्यसभा और लोकसभा का कॉमन सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति चुन लिया गया है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी सदस्य अगर चुन लिया जाता है, तो ऐसे सदस्य पर पार्लियामेंट द्वारा कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा और जो पार्लियामेंट उचित समझे कानून द्वारा वह उस पर किया जाएगा। अब देखिए, पार्लियामेंट जो है क्या प्रावधान कर सकती है। कह सकती है कि व्यक्ति को एक सदन का सीट आप वैकेंट कर दो, छोड़ दो, तो ऐसा कह सकती है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है कि कौन सी सीट वो वैकेंट करवाए। हो सकता है दोनों ही वैकेंट करवाए, ये पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है, कानून द्वारा वो प्रावधान कर सकती है इस पर। आर्टिकल 101 क्लॉज सेकेंड, no person shall be a member both of parliament and of a house of the legislature of a state, and if a person is chosen a member both of parliament and of a house of the legislature of a state, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president, that person's seat in parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the legislature of the state. कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट और राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट के लेजिस्लेचर के सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट और राज्य के विधानमंडल के सदन दोनों का सदस्य चुना जाता है, तो तब ऐसी अवधि के एक्सपायरेशन तक जो प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए नियमों में स्पेसिफाई की जा सकती है, संसद में ऐसे व्यक्ति की सीट खाली हो जाएगी यदि उसने पहले ही राज्य के विधानमंडल में अपनी सीट किसे रेजिग्नेशन नहीं दिया हो। देखिए, यहाँ आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है विधानमंडल जो कि होता है स्टेट में, ठीक है, उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। अब विधानमंडल में दो होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में दो होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा, दो सदन होते हैं। इसी तरीके से विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है क्या, विधान परिषद। तो इसी तरीके से होता है। और विधान परिषद जो है वो अपर हाउस कहलाता है और विधानसभा लोअर हाउस कहलाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों को मिला के, और या फिर पार्लियामेंट में दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एमपी और एमएलए दोनों नहीं हो सकता। आप आसान शब्दों में ऐसा समझिए, एक व्यक्ति एमएलए और एमपी दोनों नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए भी चुन लिया गया और पार्लियामेंट में एमपी भी चुन लिया गया,
और दोनों चुन लिया गया, तो वह व्यक्ति एमएलए भी है, एमपी भी है। तो अब क्या किया जाएगा कि प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने स्टेट लेजिस्लेचर से अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायरेशन का डिसाइड कर सकता है, जो कि प्रेसिडेंट अपने द्वारा डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड कर सकता है और संसद में ऐसे व्यक्ति की सीट को खाली कर दी जाएगी। मतलब पार्लियामेंट में उस व्यक्ति की सीट खाली कर दी जाएगी। अब वह केवल सिर्फ एमएलए रह जाएगा, एमपी के पद से हट जाएगा। यह प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा एक्सपायरेशन तक। तो उसकी सीट खाली हो जाएगी संसद में, पार्लियामेंट में। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपायरेशन पीरियड का जिक्र किया है। यह एक्सपायरेशन पीरियड प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा। देखिए प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेगा इस एक्सपायरेशन पीरियड का, कि कब तक जो है जो है व्यक्ति संसद में, पार्लियामेंट में अपनी सीट को वैकेंट रखेगा। मतलब उसकी सीट छीन ली जाएगी, उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। यह पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन इसका कब तक रहेगा। तो जब तक वह व्यक्ति विधानमंडल में अपनी सीट खाली नहीं कर देता स्टेट लेजिस्लेचर में, तब तक यह पीरियड चलता रहेगा और यह पीरियड एक्सपायर हो जाएगा इसके वैकेंसी का पार्लियामेंट में, जब वह व्यक्ति विधानमंडल में अपनी सीट को रिजाइन नहीं कर देता। आर्टिकल 101 क्लॉज 3, if a member of either house of parliament becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 or clause 2 of article 102, पार्लियामेंट में किसी सदस्य की सीट वैकेंट हो जाएगी यदि पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में मेंशन्ड किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है। देखिए आर्टिकल 102 में दो ही क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो अगर मैं दोनों ही यहाँ पढ़ा दूंगा तो आर्टिकल 102 में मैं क्या पढ़ाऊंगा उस वाले वीडियो में। तो मैंने आर्टिकल 102 का एक अलग से वीडियो बना रखा है, जस्ट इसके आगे ही प्लेलिस्ट में 101 आर्टिकल के आगे 102 आर्टिकल है, तो आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं इसे। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही बता देना चाहूँगा कि आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 और 2 अगर दोनों ही आते हैं तो व्यक्ति की सीट संसद में वैकेंट हो जाएगी, अगर ऐसा कोई केस आता है। आर्टिकल 101 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, if a member of either house of parliament resign his seat by writing under his hand addressed to the chairman or the speaker as the case may be, and his resignation is accepted by the chairman or the speaker as the case may be, his seat shall thereupon become vacant, provided that in the case of any resignation referred to in subclause B, if from information received or otherwise, and after making such inquiry as he thinks fit, the chairman or the speaker, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation. पार्लियामेंट में किसी सदस्य की सीट वैकेंट हो जाएगी यदि पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य जैसा भी हो, स्पीकर या चेयरमैन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपनी सीट से रिजाइन कर देता है, और यदि उसका रेजिग्नेशन स्पीकर या चेयरमैन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे जैसा भी मामला हो, उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी। देखिए सब क्लॉज बी में कुछ कंडीशंस हैं जिसमें संसद के सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी रेजिग्नेशन के मामले में यदि प्राप्त जानकारी से यह या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि स्पीकर या चेयरमैन उचित समझे, चाहे जैसा भी मामला हो, स्पीकर या चेयरमैन इस बात से संतुष्ट हैं कि इस तरह के रेजिग्नेशन वॉलंटरीली या फिर यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से या जेन्युइन नहीं है, तब वह इस तरह के रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए जैसा आपको भी पता है पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा में स्पीकर अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में जो है चेयरमैन अध्यक्ष होता है। चेयरमैन जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी होता है।
तो जैसे कि अगर किसी को रेजिग्नेशन देना हो किसी व्यक्ति को पार्लियामेंट में, तो वो रेजिग्नेशन देके अपना इस्तीफा देके हट सकता है और उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। यह भी एक मामला हो सकता है। लेकिन अगर कैसा भी मामला हो, अगर स्पीकर या चेयरमैन को यह लगता है कि यह व्यक्ति अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, ये किसी और के दबाव में दे रहा है, या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे बंदे का रेजिग्नेशन दे रहा है, तो ऐसे मामले में अगर उसे जेन्युइन नहीं लगता तो रेजिग्नेशन को अस्वीकार कर सकता है स्पीकर या चेयरमैन। आर्टिकल 101 क्लॉज फोर्थ, if for a period of 60 days a member of either house of parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in computing the said period of 60 days, no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days। यदि 60 दिनों की अवधि के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का कोई सदस्य हाउस की परमिशन के बिना उसकी सभी बैठकों से अब्सेंट रहता है, तो हाउस उसकी सीट को खाली डिक्लेयर यानी घोषित कर सकता है कि उसकी सीट वैकेंट हो गई। लेकिन यहाँ अभी जो हमने डिस्कस किया, इसमें एक शर्त है कि 60 दिनों की इस अवधि की गणना में कुछ केसेस में कोई अकाउंट नहीं होगा, जिसके दौरान सदन को प्रोरोग्यू किया जाता है या लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए एडजॉर्न किया जाता है। देखिए, यहाँ दो शब्द आए हैं, एक है प्रोरोगेशन और दूसरा है एडजॉर्न। देखिए, प्रोरोगेशन जो है किसी सेशन को एंड करने के लिए किया जाता है, जैसे विंटर सेशन, बजट सेशन, इसको एंड करने के लिए प्रोरोगेशन किया जाता है। और एडजॉर्नमेंट होता है जैसे डेली सिटिंग को एंड अप करने के लिए और पर्टिकुलर टाइम तक स्थगित करने के लिए, उसके लिए एडजॉर्नमेंट का यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट्स में। और ये प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट दोनों ही पार्लियामेंट के वर्ड्स हैं, तो इनमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए, पार्लियामेंट से कोई भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा से 60 दिनों से अधिक समय के लिए अगर वह अब्सेंट है बिना परमिशन के, तो उस सीट के जो उस सदस्य होगा उस सीट पे, उसे खाली घोषित कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन अब इस 60 दिन में कुछ कुछ चीज़ें काउंट नहीं होंगी। जैसे प्रोरोगेशन के बाद का जो पीरियड होता है वो काउंट नहीं होगा सेशन के प्रोरोगेशन के बाद। अब मान लीजिए एडजॉर्नमेंट यदि 4 दिनों से अधिक समय के लिए कर दिया गया या लगातार 4 दिनों के लिए, तो वह समय भी इसमें काउंट नहीं होगा उस 60 दिनों में, जब सदस्य पार्लियामेंट का एब्सेंट रहेगा। ठीक है? तो बस यही कहा गया है आर्टिकल 101 के क्लॉज़ 4 में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.